दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। ट्रंप का नया मैप। ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला को अमेरिका में शामिल। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने ट्रुथ सोशल पर कुछ ऐसी इमेज पोस्ट की जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। एक मैप में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिकी फ्लैग के कलर्स में दिखाया गया है। दूसरी इमेज में ट्रंप, जेडी वेंस और मार्को रूबियो ग्रीनलैंड में अमेरिकी फ्लैग प्लांट करते दिख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ग्रीनलैंड क्या है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोग खुद को अलग देश मानते हैं। ग्रीनलैंड बहुत ठंडा है, ज़्यादातर बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघल रही है। अब ट्रंप की ग्रीनलैंड पर ऑब्सेशन 2019 से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। डेनमार्क ने कहा यह बकवास है, लेकिन 2026 में ट्रंप के दूसरे टर्म में यह बात फिर से गर्मा गई है। क्यों? क्योंकि जनवरी 2026 में ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन लिया। निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे, उनको कैप्चर कर लिया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा जब तक नया सरकार नहीं बन जाती। यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है। दोस्तों समझते हैं आर्कटिक क्या है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां हमेशा बर्फ रहती है। बर्फ पिघलने से नए शिपिंग रूट्स, जहाजों के रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते बहुत छोटे हैं, इसलिए जहाजों को कम समय और कम पैसे लगेंगे। अब समझते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं। ये खास तरह के खनिज हैं जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, विंड टरबाइन, मिसाइल और कंप्यूटर आदि में इस्तेमाल होते हैं। ग्रीनलैंड में दुनिया का 25% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है। दोस्तों रसिया और चाइना भी आर्कटिक में बहुत एक्टिव हैं। रूस ने आर्कटिक में 50 से ज्यादा मिलिट्री बेस बनाए हैं। चीन ने आइस ब्रेकर, बर्फ तोड़ने वाले जहाज की फ्लीट बढ़ाई है। ट्रंप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। वहां पिटफिक स्पेस बेस, पहले थुल एयर बेस है। यह अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। यहाँ से मिसाइलों की चेतावनी मिलती है, सैटेलाइट ट्रैकिंग होती है। यह GIU के गैप को कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके गैप, यह एक ऐसा रास्ता है जहां से रूसी सबमरीन्स आ सकती हैं। ट्रंप ने धमकी दी है अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड नहीं बेचेगा तो डेनमार्क और 7 दूसरे यूरोपियन देश, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नेदरलैंड्स पर 10% टैरिफ 1 फरवरी से और 25% जून से लगेगा। टैरिफ मतलब दूसरे देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स। इससे उन देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों अब इस पोस्ट को ध्यान से देखते हैं। ओवल ऑफिस में नाटो लीडर्स के साथ मैप, जहां कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला अमेरिकी फ्लैग में। यह एक मजाक हो सकता है, लेकिन ट्रंप यूरोप को दिखा रहे हैं कि अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है। दोस्तों क्या यह एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है? साइकोलॉजिकल वारफेयर मतलब दुश्मन को डराना या कमजोर दिखाना बिना लड़ाई किए। ट्रंप ऐसा करके नाटो को कमजोर दिखाना चाहते हैं। क्यों कनाडा और वेनेजुएला? सिर्फ कनाडा और वेनेजुएला ही क्यों? वेनेजुएला तो क्लियर है, मादुरो कैप्चर के बाद अमेरिका वहां कंट्रोल कर रहा है। कनाडा, ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि कनाडा को 51st स्टेट, अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वांट्स फ्रॉम रियलिटी। मतलब चाहत और हकीकत में फर्क करना चाहिए।
दोस्तों यह सब मॉनरे डॉक्ट्रिन से जुड़ा है। मॉनरे डॉक्ट्रिन जो 1823 में बना था, इसमें कहा गया था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका का दखल रहेगा, यूरोप वाले यहाँ नहीं आएंगे। ट्रंप इसे फिर से जिंदा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो ट्रंप नोबेल पीस प्राइज का ताना मारते हैं। कहते हैं कि अगर ग्रीनलैंड मिल जाए तो नोबेल मिलेगा। यह स्ट्रेंथ थ्रू पावर नैरेटिव है, मतलब ताकत से ही शांति आती है। इसे वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, इसका ग्लोबल रिएक्शन और इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? रिएक्शंस बहुत स्ट्रांग है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ कहा, नॉट फॉर सेल, बिक्री के लिए नहीं। ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक में हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा, यूरोप वोंट बी ब्लैकमेल्ड, यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। कनाडा के मार्क कार्नी ने कहा, डिस्टिंग्विश वांट्स फ्रॉम रियलिटी, कनाडा डेनमार्क के साथ खड़ा है। और नाटो में नाटो में दरार आ सकती है। यूरोप में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने कहा, अनफ्लिंचिंग रेस्पॉन्स, डट कर जवाब देंगे। क्या यह एक धोखा है डोनाल्ड ट्रंप जी का नाटो के देशों के लिए, या कोई नेगोशिएशन टैक्टिक्स? ट्रंप ने मिलिट्री ऑप्शन रूल आउट नहीं किया, लेकिन नाटो एलाय पर अटैक आर्टिकल 5 को ट्रिगर कर सकता है। आर्टिकल 5 मतलब, अगर एक नाटो देश पर हमला होगा तो सभी 32 देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। यह मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय दुनिया में ग्रेट पावर कंपटीशन, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का क्लासिक एग्जाम्पल है। दोस्तों, आप समझते हैं जियोपॉलिटिकल लेंस से और इंडिया का एंगल। दोस्तों, इतिहास में देखें तो अलास्का 1867 1867 में रसिया से $7.2 मिलियन में खरीदा गया था। लेकिन आज का दौर अलग है। यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ही महाशक्ति वाला दौर खत्म हो रहा है। अमेरिका डिक्लाइनिंग हेजेमनी, घटती हुई प्रभुत्व मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें इंडिया के लिए क्या मतलब हो सकता है? हम आर्कटिक काउंसिल ऑब्जर्वर हैं, मतलब हम आर्कटिक की मीटिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। रेयर अर्थ मिनरल्स पर हम बहुत डिपेंडेंट हैं, ईवी बैटरीज हो या रिन्यूएबल्स के लिए। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड कंट्रोल कर ले तो सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। हम यूएस के साथ अच्छे टाइज बैलेंस कर रहे हैं, रशिया चाइना के साथ भी। यह दिखाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड में सोवरेनिटी, संप्रभुता कितनी महत्वपूर्ण है। अब कंक्लूजन में देखते हैं दोस्तों। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिंबॉलिक सिग्नलिंग का। दोस्तों, क्या ग्रीनलैंड सच में अमेरिका क्या ग्रीनलैंड सच में खरीद पाएगा, या यह सिर्फ बड़ा ड्रामा है? क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा होगा? पता नहीं, वह आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह क्लियर है कि आर्कटिक अब ग्रेट पावर गेम का सेंटर बन गया है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।